गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ SK व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइए आप सब कैसे हो? और मेरे घर में भी बाकी सब तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वहाँ तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मुझे थकावट है या बुखार है, लेकिन यहाँ जब से आई हूँ ना तो थकावट ही दूर हो रही है और बुखार भी बीच बीच में आ रहा है। आज तो बिल्कुल भी बुखार आया नहीं है, नहीं तो कल शाम को भी बुखार हुआ था। और मैं 29 तारीख की शाम लगभग 5:30 बजे यहाँ पर पहुँच गई थी। जब मैं यहाँ पर पहुँची तो उस टाइम पर मुझे बुखार हो गया था, रास्ते में ही हो गया था। और वहाँ पर दिन में मुझे लग रहा था कि अब मेरी तबीयत ख़राब होगी, इसलिए मैं सोच तो ये रही थी कि मैं 30 तारीख को जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर रात को बुखार हो गया तो कल फिर ये सुबह मुझे जाने नहीं देंगे और 1-2 दिन वहीं पर लगाना पड़ेगा। इस वजह से मैं 29 को ही आ गई थी और यहाँ पर पहुँची तो बहुत तेज़ बुखार हो गया था। फिर आते ही मैंने घर पर ही पैरासीटामोल रखी हुई थी, वो ले ली थी। तो 1 घंटे बाद मेरा बुखार उतर गया था, तब जाके मैंने सबके लिए खाना वाना बनाया। और जैसे कि मैं 12 दिन में वापस आई तो घर भी एकदम से अस्त व्यस्त हो गया था, पूरा घर फैला पड़ा था। औरत के बिना तो घर होता ही नहीं है। सारा घर साफ किया और इतने सारे कपड़े मैले हो गए थे। जबकि मैं गई थी तो सारे कपड़े धो के ही गई थी, और वहाँ से आई तो जितने हमारे शादी वाले वहाँ पर कपड़े थे मैं सब वहीं से धो कर ले आई थी कि वहाँ जाने के बाद एक तो थकावट अपना असर दिखाएगी और फिर वहाँ तो वैसे इतने सारे काम होंगे। इस वजह से 28 तारीख को मैंने अपने सारे कपड़े वहीं पर धोकर सुखा दिए थे। तो वहाँ से तो सिर्फ मेरा एक सूट जो कि मैं आई थी उस टाइम पे मैंने निकाला था, एक सूट मेरा था और एक ड्रेस विशाल की, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े मैं लेकर आई थी। बाकी तो सारे मैंने वहीं पर धो लिए थे। लेकिन यहाँ आई तो मम्मी जी के और इनके बहुत सारे कपड़े मैले थे, पूरी मशीन फुल हो चुकी थी। फिर मैंने 30 तारीख को मशीन लगाई, कपड़े धोए, पूरे घर की साफ़ सफाई की, बहुत सारा काम फैला पड़ा था। कुछ तबीयत ख़राब थी और इस वजह से मैं यहाँ पर आई तो आने के बाद कोई व्लॉग नहीं बना पाई। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप घर आ गए होगे तो यहाँ पर कोई व्लॉग बनाइए, लेकिन तबीयत मेरी ख़राब थी, शरीर साथ नहीं दे पा रहा था, इस वजह से मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। लेकिन कल से डेली मेरे व्लॉग आएंगे और आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी भतीज बहू आप सब ने देखी, कमेंट्स किए कि बहुत ही सुंदर बहू आई है, उसके लिए भी आप सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब ने मेरी भतीज बहू को, मेरी भतीजी को इतना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और वैसे तो लगभग वीडियो अब अपलोड हो चुकी हैं, सिर्फ एक वीडियो बची है जो कि लास्ट रस्म थी। मैं अपनी भतीज बहू को मंदिर लेकर गई थी, क्योंकि अपने जीवन की शुरुआत करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे में कांगना खेलने की जो रस्म होती है उसके बाद बहू को मंदिर लेके जाया जाता है। और मेरे मायके में दादा देईपाल की मान्यता है, तो सबसे पहले दादा देईपाल पर ले जाया जाता है नई नवेली दुल्हन को। तो वहाँ पर सबसे पहले धोक लगवाई जाती है, फिर मंदिर में आते हैं, फिर मंदिर में धोक लगवा के और फिर दुल्हन को उसके मायके भेज देते हैं। तो फेरा डाल के आती है, तो उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। तो एक ही वीडियो बची हुई है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और वैसे 1-2 डांस की वीडियो और भी है, हरियाणवी डांस की, वो बीच बीच में मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। क्योंकि हरियाणवी जो भाषा है, हरियाणवी जो गीत हैं वो सबको समझ में नहीं आते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वो इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन जो लोग शुरू से ही शहरों में रहते हैं उनको ये हरियाणवी गीत समझ में नहीं आते हैं। तो वो सब मैं एक एक करके बीच बीच में शेयर कर दूंगी। और जैसे कि मैं अभी मायके से आई हूँ तो मेरे पास सूट भी हैं जो कि मेरी भाभी ने दिए हैं, वो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे सूट लेकर आई हूँ। और वैसे सच बताऊँ तो मेरी भाभी बहुत अच्छी है, उसका बस चले तो वो मेरी पूरी गठरी बांध के दे दे, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जितनी ज़रूरत होती है मैं उतना ही लेकर आती हूँ। और फिर भी नाना करते करते उन्होंने मेरे कई सूट बना दिए हैं। मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे सूट मायके से लेकर आई हूँ।
सब मेरी पसंद के हैं। मेरी भाभी मुझे जो भी सूट देती है मेरी पसंद के ही देती है। तो ये देखिएगा, एक सूट तो मैं ये लेकर आई हूँ। ये प्योर कॉटन का सूट है और इस तरह से ये इसकी चुन्नी है, डबल शेड में चुन्नी है और गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में पहन सकते हैं। जो सर्दियों वाले सूट होते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, कॉटन के ही सूट मैं ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। तो ये प्योर कॉटन का सूट है, एक तो मैं ये लेकर आई हूँ। और एक देखिए ये है, ये भी मैं आपको पन्नी से निकाल के दिखा देती हूँ। इसका कपड़ा बहुत ही मुलायम है। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ये सूट, क्योंकि इसका कलर, इसका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा और कपड़ा तो इतना मुलायम है कि बहुत ही ज़्यादा। और इसकी जो चुन्नी है वो भी बिल्कुल प्योर की है। तो एक सूट मैं ये लेकर आई हूँ। मैं सिर्फ यही 2 सूट लेकर आना चाहती थी। मैंने मना कर दिया था कि भाभी अब मुझे और ज़्यादा सूट नहीं चाहिए, मुझे ये 2 ही सूट चाहिए हैं और नहीं चाहिए। लेकिन भाभी कहने लगी कि नहीं, शादी में आई हो तो इन 2 से काम नहीं चलेगा, सूट तो और पसंद करने पड़ेंगे। फिर ये देखिएगा, एक सूट मेरा ये वाला है। इसका कलर डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा पसंद आया था, लेकिन इसमें जो चुन्नी थी ना वो बहुत भारी थी। इस वजह से मैंने इस सूट को रिजेक्ट कर दिया था कि मुझे ये सूट नहीं चाहिए। लेकिन फिर मेरी भाभी कहाँ मानने वाली थी, तो बोलने लगी कि चुन्नी तो पसंद नहीं है ना, सूट तो पसंद है। तो मेरे पास दुकान में सेम कलर की चुन्नी रखी है, मैं वो मैच कर दूँगी, इस चुन्नी को हटा दो, तो ये सूट लेकर जाना पड़ेगा। तो फिर भाभी ये वाली जो प्योर की चुन्नी है ना, ये वाली चुन्नी दुकान से दोबारा जाकर लेके आई और ये इस पर बहुत अच्छी मैच हो गई। तो फिर ये वाला एक सूट मैं ये लेकर आई। तो 3 हो गए हैं। और एक जैसे भाती जो होते हैं, भाभी के जो भाई होते हैं, वो सास नंदों के, अपनी बहनों के सूट लेकर आते हैं, तो वो लेकर आए थे। तो मेरी जो भाभी है उसने वो सूट मुझे नहीं दिया, कहने लगी नहीं, मैं तुम्हें इसके बदले में और बढ़िया सूट दूंगी। तो वो भाभी ने वहीं पर रख लिया था और उसके बदले में फिर मुझे ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा सूट दिया, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो भी सूट लेकर जाती हूँ पहनने लायक होते हैं उनको ही लाती हूँ। तो वो उन्होंने अपने पास ही रख लिया था कि ये से मेरे पास ही छोड़ दो और तुम ये लेकर जाओ। वाकई मैंने मना किया था कि 3 सूट हो गए हैं, बहुत हो गए हैं, नहीं चाहिए हैं। और एक बहू भी लेकर आई है शगुन का, तो वो भी मुझे लेकर जाना है। लेकिन फिर भाभी नहीं मानी, तो एक सूट उन्होंने मुझे ये दिया है। तो ये 4 सूट मेरी भाभी ने दिए हैं। और ये देखिए, इनका कुर्ता पजामा है। और विशाल के लिए भी उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें ड्रेस दिलवा देती हूँ, लेकिन बेटे ने साफ साफ मना कर दिया कि मामी जी बहुत सारी ड्रेसें हो गई है, क्या करूँगा मैं इतनी ड्रेस का। फिर भी ज़बरदस्ती करके यहीं पर रखा होगा ये वाला एक पजामा, उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला, ये पजामा उसको ज़बरदस्ती दुकान से दिया कि नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। और अनुज के लिए जैकेट पहना कर भेजी थी। लेकिन ये है कि बच्चों के पास पहले से इतने कपड़े रखे हुए हैं, ज़रूरत भी नहीं थी। फिर भी उसको लगता है कि मैं अपनी ननद को, अपने भांजे को कुछ जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो दे दूं। लेकिन बच्चों ने फिर ड्रेस लेने से मना कर दिया कि बहुत सारी पड़ी हैं, वेस्ट जाएंगी, अभी हमें नहीं चाहिए है। और ये वाला सूट मेरी भतीज बहू लेकर आई है शगुन का। जैसे सास का, दादी सास का, फूफी सास का, जो मतलब घर परिवार में होते हैं उनका बहू लेकर आती है, ये बहू लेकर आई थी। और ये इसके साथ में एक पैंट कमीज़, तो ये बहू के मायके से आया था। तो इस टाइम मैं 5 सूट लेकर आई हूँ और एक पैंट कमीज हो गई है, एक कुर्ता पजामा हो गया है। और भाभी मुझे पैसे दे रही थी बहुत ज़्यादा, 10,000 रुपये, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मुझे इतने पैसे चाहिए। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। जो एक शगुन होता है, जो नेग होता है, वो दे दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो भाभी कहने लगी कि लगभग 5,000 रुपये तो तुम्हारे नेग के बन जाएंगे, कहीं आरता कराई के, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मैंने कहा नहीं, जो मेरा नेग बनता है वही दे दीजिए और ऊपर नहीं चाहिए। तो 5,000 मेरी भाभी ने मुझे रुपए दिए थे और ये मेरे सूट दिए हैं। और तो आप सबको मेरे ये सूट कैसे लगे, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मैंने भी भतीज बहू को फेरा डालने के लिए खाने पर बुलाया है, जब वो आएगी तो आप सबको ज़रूर मिलवाऊंगी। और कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि आपकी जो भतीजी है क्या वो शादी में नहीं आई। तो फ्रेंड्स, मेरी भतीजी शादी में आई थी,
भतीजे की घुड़चढ़ी तभी हुई थी जब भतीजी हमारी ससुराल से वापस आ गई थी, क्योंकि चावल तो भतीजी को ही मारने थे, तो भतीजी ने ही चावल मारे थे। तो आप सबको बिल्कुल ही उसका थोड़ा सा सिंपल लुक नज़र आया होगा, दुल्हन के जैसे वो नहीं सजी थी, क्योंकि एक तो कान में जो भारी भारी उसने पहने थे, हैबिट उसको थी नहीं, तो कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो उसने कान भी उस दिन खाली रखे थे कि मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और गले में भी ज़्यादा हैवी कुछ नहीं पहना था, सिर्फ जो मंगलसूत्र था वो डाला हुआ था, चैन डाली हुई थी, और बहुत ही प्यारा सा उसने अपना लांचा डाला था। उसी ने चावल मारे थे, वो मेरी भतीजी थी। और घुड़चढ़ी की जो वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर की वो रियल में शेयर की है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि इतनी मालाएं किसने डाली, इतने पैसे किसने दिए। तो उसकी वीडियो क्लिप मैंने ऐसे रखी हुई हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो वॉइस ओवर करके एक एक रस्म आप सबको उसमें मैं बताऊंगी और दोबारा से उसकी वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप सबको समझ में आएगा कि ये कौन कौन है, कैसी रस्में हुई हैं। ऐसे रियल में देखने में शायद नहीं समझ में आया होगा। और आज के बाद मैं डेली अपने ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।